बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का अजीम वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि एक जलीलुल कद्र पैगम्बर हैं, उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम जब इतने बड़े हो गए कि चलने फिरने लगे तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबह कर रहा हूँ। अब क्योंकि नबियों का ख्वाब सच्चा होता था और अल्लाह की तरफ से होता था, इसलिए यह साफ ज़ाहिर था कि ये ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम्हारी इसमें क्या राय है? तो बेटे ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर हुआ ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी ली और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर ज़िबह करने की नियत से मीना की तरफ चले। मीना मक्का शरीफ से 3 मील दूर दो पहाड़ियों के बीच एक बहुत लंबा मैदान है, उसको मीना कहते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मीना में दाखिल होने लगे तो उनके बेटे को शैतान बहकाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने अल्लाहु अकबर कहकर शैतान के 7 कंकरियाँ मारी, जिसकी वजह से वो ज़मीन में धंस गया। दोनों बाप बेटे आगे बढ़े तो ज़मीन ने शैतान को छोड़ दिया। कुछ दूर जाकर फिर शैतान बहकाने लगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर कहकर शैतान के 7 कंकरियाँ मारी, जिसकी वजह से वह ज़मीन में धंस गया। दोनों बाप बेटे आगे बढ़े तो शैतान ने फिर ऐसा ही किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कहकर शैतान के 7 कंकरियाँ मारी, जिसकी वजह से वह ज़मीन में धंस गया। आखिरकार फिर अल्लाह ताला की खुशी व रज़ामंदी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसको ना इससे पहले ज़मीन ने देखा था और ना ही आसमान ने और ना ही इसके बाद देखेंगे। उन्होंने अपने दिल के टुकड़े को मुंह के बल ज़मीन पर लिटा दिया, छुरी तेज़ की और आँखों पर पट्टी बांधी और उस वक्त तक पूरी ताकत से छुरी चलाते रहे जब तक अल्लाह ने उनको पुकार कर ये नहीं कह दिया कि ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया और हम लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को जन्नत से भेज दिया, जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबह किया। ज़िबह तो किया मेंढे को, लेकिन सवाब मिला बेटी की कुर्बानी का, क्योंकि दोनों बाप बेटे दिलो जान से इस काम को अंजाम देने को तैयार कर चुके थे जिसका अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ था। बाप ने बेटे को कुर्बान करने के लिए पेशानी के बल लिटा दिया और बेटा खुशी के साथ लेट भी गया। अपनी नियत में ये दोनों सच्चे थे और इसी वाक़े से हज के मौके पर कंकरियाँ मारने की शुरुआत हुई। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 जगह शैतान को कंकरियाँ मारी थी और वह ज़मीन में धंस गया था। अब उन जगहों पर पत्थर के मीनारें बना दी गई हैं जहाँ हर हाजी 7 कंकरियाँ मारता है। इसी वाक़े से कुर्बानी की शुरुआत हुई। इसके बाद अल्लाह की रज़ामंदी के लिए जानवरों की कुर्बानी करना इबादत में शुमार किया जाता है और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर भी कुर्बानी वाजिब हो गई।